हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स, मैं सीए सुनील किरसानी आप सबके सामने आया हूं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। दोस्तों, हमने आपके साथ सीरीज शुरू करी है जिसमें हम आरटीपी ऑफ मई 2020 को आपके साथ पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। हम आपके साथ हर क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन आरटीपी में पूछे गए हैं, उन सब का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपके साथ कोई भी ओवरव्यू नहीं दे रहा, कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं हर क्वेश्चन को आपके साथ डिटेल में यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ सो दैट आपको मिल सके इसका अल्टीमेट बेनिफिट। देखो दोस्तों, एग्जाम में हमें पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। एग्जामिनर हमें जब क्वेश्चन देता है तो हमें पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एंड वंस वी टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रॉक इन द एग्जाम। सो दोस्तों, इसी सीरीज में आज है हमारा सेकंड सेशन। जी हाँ, एक सेशन हम ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, आज है हमारा सेकंड सेशन। In total, there will be 6 sessions related to this RTP of May 2020, and all these sessions will be available on this YouTube channel. So दोस्तों, stay tuned और मेरे साथ जुड़े रहिए और हमारी अगली क्लासेस का इंतजार करिए। जल्द ही हम आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल आज हम आपका सेकंड सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने जैसा कि पहले भी बोला है, सर आपने ना फर्स्ट सेशन में कुछ बातें बताई थी, क्या वो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ बताओगे? मैंने कहा बिल्कुल बताइए। देखो, आरटीपी में मैंने आपको बताया था, इस आर का मतलब होता है रिवीजन। तो इंस्टीट्यूट आपसे उम्मीद रखता है कि आपने अपनी जो तैयारी करी हुई है, जो भी आपके एग्जाम का अटेम्प्ट है, जैसे कि अभी हमारे नवंबर एग्जाम आने वाले हैं, तो नवंबर 2020 वाले एग्जाम्स के लिए आपने जो तैयारी करी हुई है, वो तैयारी अप टू मार्क है या नहीं? क्या उसमें कहीं कोई लैग तो नहीं है, कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है? तो भाई, उसके लिए इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है आप खुद स्वयं चेक करें कि आपकी तैयारी किस प्रकार है। उसी के लिए इंस्टीट्यूट ने ये आपके लिए एक हमेशा आरटीपी इशू करता है। हमने लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में देखा दोस्तों, हमारे पास इंस्टीट्यूट ने मटेरियल चैप्टर का क्वेश्चन दिया था। वो मटेरियल चैप्टर का क्वेश्चन इतना जबरदस्त था जिसमें एग्जामिनर ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमसे पूछ डाले। जितनी पॉसिबल चीजें हैं सारी की सारी एग्जामिनर ने हमसे एक ही क्वेश्चन में कवर करी। याद है ना आपको? हाँ सर, हमने करा था। तो मैंने कहा बस, अगर आपको वो दिमाग में है तो अब आप समझ ही गए होंगे व्हाट इज द लेवल रिक्वायर्ड। ऑल्दो अब मैं आपके साथ आगे के क्वेश्चंस करूंगा। मटेरियल हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिया था, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे। तो बेटा, रिवीजन के लिए मैंने आपको एक और ऑप्शन दिया था। जी हाँ, हमारा एक रिवीजन बैच शुरू हो रहा है जिसको हम बोलते हैं लास्ट लैप रिवीजन बैच। तो भाई, अन अकेडमी भी आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर है। अन अकेडमी ने भी आपकी लास्ट लैप का मतलब कि भाई अब फिनिशिंग टच है। अब तो नवंबर आकर सामने खड़ा हो गया है, तो इस फिनिशिंग टच को कंप्लीट करने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं, उसको रिवाइज कैसे कर सकते हैं, इसी के लिए हमारा लास्ट लैप रिवीजन बैच इंस्टीट्यूट ने आपके लिए शुरू करा है। सर, इस बैच में क्या क्या है? मैंने कहा सबसे पहली बात, ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल फॉर बोथ द ग्रुप्स। सर, ग्रुप 1 में मैंने कहा देखो जी, ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो मैं आपका दोस्त सीए सुनील केसवानी विल बी टेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी हाँ, मैं आपका सीएमए का रिवीजन करवाऊंगा। सर, ये कब से स्टार्ट हो रहा है? मैंने कहा देखो जी, दिस बैच स्टार्ट्स फ्रॉम, सीएमए का बता रहा हूं मैं बेटा, सीएमए का बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 14th ऑफ सितंबर और ये चलेगा टिल 17th ऑफ अक्टूबर। इन टोटल देयर विल बी 30 सेशंस। बेटा, 30 सेशंस होंगे एंड एवरी सेशन विल बी फॉर 90 मिनट्स। इट विल बी फॉर 90 मिनट्स, या आप कह सकते हो 1.5 आवर। तो दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग बैच होने वाला है। जैसा कि आपको दिख भी रहा है, मैंने आपको सारी डिटेल्स दी है। इसमें एक बात देखने वाली है सर, ये 14 सितंबर से 17 अक्टूबर 30 से ज्यादा होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है बेटा, ये सेशंस चलेंगे मंडे टू सैटरडे। जी हाँ, क्लासेस होंगी मंडे टू सैटरडे। संडे इंटेंशनली आपके लिए ऑफ दिया गया सो दैट
आपने वीक में जितना भी जिस सब्जेक्ट का रिवाइज करा है उन सबको एक बार दोबारा से और अच्छे से तैयार कर लो। बेटा पूरे वीक का जो पार्ट है वो आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर सको, इसलिए इंटेंशनली संडे का ऑफ दिया गया। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि भाई आप जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करने का स्टार्ट कर लीजिए। बेटा आप अपने मन को बना लीजिए कि यस वी हैव टू गो फॉर दिस बैच, और ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। मतलब 8 पेपर के लिए आपकी रिवीजन की तैयारी कर दी गई है। दोस्तों ये है हमारा रेफरल कोड। जी हाँ, दिस इज आवर रेफरल कोड सीए सुनील। ये जो रेफरल कोड है आप इसको यूज कर सकते हो टू गेट योर प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ज्वाइनिंग दिस बैच। बेटा इसके लिए जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको सबसे पहले तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट 10% डिस्काउंट। साथ साथ मैं यहाँ पर प्लस जोड़ रहा हूँ बेटा, प्लस प्लस। अब क्या सर? मैंने कहा सुनो, हमारी एक बुक आती है जिसका नाम है प्रोडिजी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा जब आप अपने एग्जाम की फाइनल प्रिपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों इसके अंदर चैप्टर वाइज हर चैप्टर की समरी है, उसके बाद उसके फॉर्मूलाज है, आरटीपी के क्वेश्चंस, एमटीपी के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज क्वेश्चन, सब कुछ सेक्शन वाइज ब्रेक हो रखा है। इससे आपको पता चल जाता है एग्जामिनर का लेटेस्ट फोकस कहां पर जा रहा है, किन बातों पर वो ज्यादा फोकस कर रहा है एग्जाम के लिए, कौन से क्वेश्चन या किस तरीके के क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है। ये सब बातें उस बुक के अंदर है। तो वो वाली बुक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हम आपको देंगे वंस यू यूज दिस रेफरल कोड ऑफ सीए सुनील। बट बेटा यूज करने से पहले एक बार हमसे बात जरूर कर लेना। बिफोर टेकिंग और यूजिंग दिस रेफरल कोड जस्ट टॉक टू अस वंस, ऑलराइट। अक्सर बात कैसे करेंगे मैंने कहा वो भी बताता हूँ, सुनो। तो दोस्तों ये है हमारे मेरे बारे में कुछ क्विक सी डिटेल्स। मैं आपको जल्दी से अपने बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर किससे पढ़ने हैं, किससे पढ़ने जा रहे हैं, उनके बारे में कुछ तो बता दो। मैंने कहा कुछ तो पूरा ले लो भाई, हमको मना करेंगे? है ना, आप तो हमारे अपने हो, तो अपनों को कभी कोई मना थोड़ी करता है। तो चलिए, तो भाई देखो, सबसे पहले आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 2010। साथ साथ मैंने अपना सीएफए भी कंप्लीट कर लिया था 2010 में। बेटा सिंस देन आई एम इनटू टीचिंग। यस, 2010 से लेकर आई एम टीचिंग एक्सक्लूसिवली द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मैं आपको बता दूं बेटा, आई एम टीचिंग एक्सक्लूसिवली बिकॉज आई बिलीव इन एक्सपर्टीज। बेटा मैं हमेशा एक्सपर्टीज में बिलीव करता हूं कि भाई एक बंदा एक्सपर्ट रहेगा वही मजेदार है। तो भैया जितना ज्यादा एक्सपर्ट, आपको जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, अगर हमें कोई भी सीरियस इशू होता है तो हम सीधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि जनरल फिजिशियन के पास। तो बेटा ऐसे ही आई एम टीचिंग एक्सक्लूसिवली दिस सब्जेक्ट। मैं कोई जनरल टीचर नहीं हूं कि भाई सब कुछ पढ़ा लिया। आई एम टीचिंग एक्सक्लूसिवली दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई अपनी एक्सपर्टीज इसी के अंदर है, तो मैं इसी में आपको पढ़ाऊंगा। और इसी का नतीजा है कि पास्ट में ऑल इंडिया रैंक होल्डर स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े एंड दे डिड वेरी वेल इन द एग्जाम्स। उन्होंने बहुत ही मजेदार तरीके से अपने एग्जाम में रैंक सिक्योर करा। ये मैंने आपको 3 रैंक होल्डर दिए हैं, 1, 3 एंड 4। इसके अलावा देयर आर 67 अदर रैंक होल्डर्स एज वेल। जी हाँ दोस्तों, 67 अदर रैंक होल्डर्स। तो आप सोच लीजिए टोटल हमारे 30 रैंक होल्डर्स हो गए, है ना। बेटा इसी दौरान आई वाज फैकल्टी एट आईसीएआई एनआईआरसी की जो आईसीआई की जो एनआईआरसी ब्रांच है, वहां पर भी आई वाज फैकल्टी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वहां पर आई गॉट दिस अवार्ड ऑफ बेस्ट फैकल्टी बाय एनआईआरसी आईसीए। ऑल्सो मेरी एक बुक आती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स, जो कि पब्लिश होती है भारत लॉ हाउस से। सो ये मेरे बारे में कुछ कुछ बातें आपके लिए। फर्दर ये है बेटा हमारा रेफरल कोड। यस, दिस इज आवर रेफरल कोड सीए सुनील का। आप इसको यूज कर 10% डिस्काउंट ले सकते हो, जो मैंने अभी बातें बताई थी। साथ साथ हमारी जो बुक है प्रोडिजी, वो हम आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। ऑलराइट, चलिए सर, ये है हमारे कुछ रैंक होल्डर्स। ये देखिए रैंक 1, 3, 3 एंड 4। तो ये हमारे रैंक होल्डर्स हैं जो अमेजिंग रिजल्ट्स लाए हमारी गाइडेंस और अपनी मेहनत के साथ। दे गॉट द ट्रिमेंडस रिजल्ट। ऑलराइट दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था अगर आपको भी चाहिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन विद माय प्रोडिजी बुक, तो भाई और 10% डिस्काउंट के साथ
तो आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी पहले। सो उसके लिए ये है हमारा कॉस्टिंग हेल्पलाइन नंबर। दोस्तों मैं इसको बोलता हूँ कॉस्टिंग हेल्पलाइन नंबर, क्यों? क्योंकि आप इस नंबर पर मुझसे अपने कॉस्टिंग सब्जेक्ट की क्वेरीज भी पूछ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप मेरे से पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप मुझसे इस नंबर पर अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो मैं उम्मीद करूंगा आप बच्चे इस नंबर पर मुझसे बात करेंगे फॉर डिस्कसिंग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन एज वेल एज योर कॉस्टिंग की क्वेरीज, सो दैट आपको मिले डबल डबल बेनिफिट। ऑलराइट, चलिए दोस्तों अब हम अपने सेशन को करते हैं शुरू। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया था। आज हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से चैप्टर से है और एग्जामिनर ने क्या क्या पूछा है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एम्प्लॉई टर्नओवर रेट। एम्प्लॉई टर्नओवर रेट मतलब ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे लेबर चैप्टर से है। जी हाँ, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू चैप्टर कॉल्ड लेबर कॉस्ट। हमसे एम्प्लॉई टर्नओवर रेट पूछा है, इसका मतलब लेबर टर्नओवर रेट का जो टॉपिक है वो यहाँ पर पूछा गया है। उस लेबर टर्नओवर रेट में आपसे कौन कौन से मेथड पूछे यूजिंग, सबसे पहले सेपरेशन, फिर रिप्लेसमेंट, एक नया मेथड बोला है न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। अब ये तो आप पहली बार पढ़ रहे हो सर, ये नॉर्मली कोई पढ़ाता नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स में एज सच है नहीं। कोई नहीं, देखेंगे समझेंगे इसका क्या मतलब है। और एक हो गया फ्लक्स मेथड। तो हमें लेबर टर्नओवर 4 बार निकालना है। ठीक है सर, देखो सर, लेबर टर्नओवर निकालने के लिए मुझे सबसे पहले कुछ बेसिक एलिमेंट्स की जरूरत होती है। मेरे को सबसे पहले कुछ बेसिक नंबर्स चाहिए जिसके बेस पर हम एलटीआर निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें एवरेज एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं जो लगभग चारों कॉन्सेप्ट या चारों फॉर्मूला में यूज होते हैं। तो मैंने कहा देखो जी, हमें बता दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 1/1/2019 एंड 31st दिसंबर। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बता दिए गए हैं। तो बेटा अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बता दिया गया है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले निकाल सकता हूँ हमारे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो अगर हम बात करें हमारे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, इट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम बात करें ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ओपनिंग है 36, क्लोजिंग है 3790। ये हो जाएगा बेटा 3600 प्लस इट्स 3790 और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, मेरे पास निकलकर आ जाएगा हमारा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। यहां से एवरेज निकल आएगा और वो मेरे पास आ जाता है कितना सर, ये वाली वैल्यू आ रही है इट्स 3695। ये हमारे पास सबसे पहले एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स की कैलकुलेशन होगी, राइट। अब सर, अब मुझे ना सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और फ्लक्स के लिए कुछ डेटा अलग अलग चाहिए। अब मैं उस डेटा के ऊपर फोकस करके उस डेटा की कैलकुलेशन पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी। क्वेश्चन ने बोला ड्यूरिंग द ईयर 40 वर्कर्स लेफ्ट व्हाइल 120 वर्कर्स वर डिस्चार्ज। 40 तो अपनी मर्जी से चले गए और 120 को हमने नमस्ते कर दिया। बेटा यानी कि दोनों कैटेगरी है यहाँ पर, 40 अपनी मर्जी से, 120 को हमने नमस्ते कर दिया। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाती है सर, ये दोनों मिलकर हमारे बन जाते हैं नंबर ऑफ सेपरेशन। ये वो लोग हो गए जो हमारी कंपनी से अलग हो गए। तो एक 40 अपने आप से चले गए, 120 को हमने नमस्ते कर दिया, इट्स 160 एम्प्लॉइज जो हमारे पास सेपरेट हो गए। ऑलराइट सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है 350 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर। 350 नए वर्कर्स को हमने हायर भी कर लिया। हमने कहा ठीक है जी। ऑफ दीज 150 वर्कर्स वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट। मतलब भाई 350 में से 150 तो वो वाले हैं जो हमने रखे क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर हमें छोड़ के चले गए थे। हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स में कुछ हमने छटाई करी, हमने उनमें से कई वर्कर्स को डिस्चार्ज करा, कई चले गए। जो एग्जिट हुए ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी वजह से 150 वर्कर हमें नए रखने पड़े। तो दोस्तों टेक्निकली ये जो 150 वर्कर है ये हमारा रिप्लेसमेंट कहलाता है। दिस इज टेक्निकली नोन एज योर रिप्लेसमेंट।
तो ये क्लियरली गिवन है 150। ऑलराइट सर। अब दोस्तों आपको पता ही है 350 टोटल नए रिक्रूटमेंट आए, जिसमें से 150 तो पुराने की जगह आए, तो मतलब 150 जो है वो तो हमारा रिप्लेसमेंट हो गया। बाकी के 200 सर, बाकी के जो 200 बच गए वो हमारे कौन से हो गए बताओ सर? वो हो गए हमारे कौन से? न्यू रिक्रूटमेंट, या हम इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट ड्यू टू एक्सपेंशन। बिजनेस एक्सपैंड करा, नई पोजीशंस क्रिएट करी, तो ये वर्कर आए हैं। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन ने न्यू रिक्रूटमेंट वर्ड बोला है, ये देखो बोल भी दिया था। एंड द रेस्ट वर रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद एक्सपेंशन प्लान। तो हम यहां पर लिख देते हैं भाई एक और कैटेगरी, नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट। भाई जो हमने न्यू रिक्रूटमेंट करे हैं ड्यू टू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की वजह से, तो वो कितने हो जाएंगे सर? टोटल रखे थे 350, जिसमें से 150 तो रिप्लेसमेंट है, तो 200 हो गए हमारे न्यू रिक्रूटमेंट वाले। ऑलराइट, चलिए अब मेरे पास अपना सारा बेस डेटा या बेसिक डेटा तैयार है। अब बेसिक डेटा तैयार होने के बाद बेटा हमें अपना फाइनल आंसर्स पर चलना है। फाइनल आंसर्स में एग्जामिनर ने हमसे क्या क्या मांगा है, अब जरा उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले मांगा है सेपरेशन रिप्लेसमेंट, ये दो मेथड। तो आइए जी, अब मैं सबसे पहले आपके साथ करता हूं फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमें लेबर टर्नओवर या एम्प्लॉय टर्नओवर का रेट निकालना है, तो हम लिख देते हैं एलटीआर। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं बेटा लेबर टर्नओवर रेट। और लेबर टर्नओवर रेट कैसे निकलेगा? एज पर सेपरेशन मेथड। अगर हम बात करें हमारा सेपरेशन मेथड, तो सेपरेशन मेथड के हिसाब से एलटीआर कैसे? सर बहुत ही सिंपल है, जितने भी नंबर ऑफ सेपरेशन है वो ले लो, डिवाइड कर दो आप हमारे एवरेज एम्प्लॉइज या वर्कर से, और मल्टीप्लाई कर लो 100 से। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो नंबर ऑफ सेपरेशन हमने पहले ही देख लिया था, ये देखिए 160। हमारे पास एवरेज वर्कर्स है बेटा 3695, तो डिवाइड हो जाएगा 3695 और ये बन जाएगा परसेंटेज। तो अगर हम करें 160 डिवाइडेड बाय 3695 और परसेंटेज, ये आ जाता है मेरे पास, दिस इज कमिंग आउट टू बी 4.33%। लो जी, सबसे पहला एक पार्ट तो हमने आपका डन कर दिया। इसके बाद क्या बोला है सर? इसके बाद एग्जामिनर ने हमसे बोला रिप्लेसमेंट मेथड। मैंने कहा चलो जी, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जहां पर हमें एलटीआर निकालना है एज पर रिप्लेसमेंट मेथड। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि रिप्लेसमेंट मेथड से सारी कैलकुलेशन किस प्रकार होगी। तो अगर हम रिप्लेसमेंट मेथड की बात करें तो बड़ा ही सिंपल है, इट्स नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉइज इनटू 100। अब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हमारे पास कितनी है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था बेटा 150, हमने भी आइडेंटिफाई कर ही लिया था, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 3695 इनटू 100। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, ये आ जाता है 4.06%। राउंड ऑफ करके लिख दिया, 59 समथिंग आ रहा है। ठीक है सर, ये भी डन। अब मैं चलता हूं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? थर्ड पार्ट में एक नई चीज पूछी है, न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। अब ये क्या होता है सर न्यू रिक्रूटमेंट मेथड? बेटा न्यू रिक्रूटमेंट से एग्जामिनर का मतलब है भाई ये बता दो, जो नए लोग हायर करे, नए मतलब यहां पर बेटा नए हायर हो रहे हैं एक्सपेंशन प्लान वाले, तो जो नए लोग हायर करे उनका क्या सिस्टम है। मैंने कहा चलो सर वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहां पर निकालता हूं एलटीआर एज पर न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इट्स अ न्यू रिक्रूटमेंट। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक कर देता हूं मैं। लो जी, तो ये हो जाएगा न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। अब देखो दोस्तों, आज से पहले अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा, तब भी आपको अगर लॉजिक पता है तो आप आराम से काम कर सकते हो। मैं पहले सेशन से आपको एक ही बात बोल रहा हूँ दोस्तों, लॉजिक के बेस पर काम करो। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गए तो भाई चैप्टर बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब किसी भी एलटीआर को निकालना है तो हम क्या करते हैं? मेथड सी जो कैलकुलेशन है डिवाइडेड बाय एवरेज, सेम यहाँ पर
तो अब की बार न्यू रिक्रूटमेंट के बेस पर काम करना है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा इट्स अ न्यू रिक्रूटमेंट। बेटा न्यूमरेटर बन गया न्यू रिक्रूटमेंट और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एवरेज एम्प्लॉइज और मल्टीप्लाई 100। न्यू रिक्रूटमेंट कितना है हमारे पास? सर क्वेश्चन में से हमने निकाल लिया था इट्स 200, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो भाई ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉय है 3695 इंटू 100। तो भाई मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करूं तो ये आ जाता है 5.41, बस 4127 आ रहा है तो 41 हो गया। तो यहाँ पर आकर हमने आपके साथ 3 मेथड्स कंप्लीट कर लिए। चलते हैं दोस्तों चौथे पार्ट की तरफ, जो क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है, और फोर्थ पार्ट में एग्जामिनर ने हमसे फ्लक्स मेथड पूछा है। तो एलटीआर एज पर फ्लक्स मेथड भी देख लेते हैं कितना आएगा हमारे पास। तो अगर हम दोस्तों फ्लक्स मेथड की बात करें, ये कैसे निकलेगा? सर इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ सेपरेशंस ले लो, साथ साथ आप यहां पर नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स ले लो। बेटा वर्ड ध्यान से देखना, मैंने लिखा रिक्रूटमेंट्स, मैंने न्यू नहीं लिखा, रिप्लेसमेंट वही नहीं लिखा, मैंने लिखा टोटल रिक्रूटमेंट। आप इसको असेशंस भी बोलते हो, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100। तो ये हमारे पास हमारा कॉन्सेप्ट बन गया। अब सेपरेशंस की बात करें तो हमारे पास सेपरेशन है दोस्तों 160 और टोटल ज्वाइनिंग या टोटल रिक्रूटमेंट है 350। तो ये हो जाएगा 160 प्लस 350 डिवाइडेड बाय ये है हमारे पास 3695 इंटू 100। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें बेटा कितना हो जाएगा? 0, 6 और 5 11, 1 3 4 5, 510 डिवाइडेड बाय 3695 इंटू 100। तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं ये आ जाता है 13.80%। लीजिए यहां पर आकर दोस्तों हमने आपके साथ ये वाला कॉन्सेप्ट भी कर लिया। ये वाले कॉन्सेप्ट में अब हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। दोस्तों इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में ध्यान किस बात का रखा? हमने ध्यान रखा कि हमारे लॉजिक इंटैक्ट रहने चाहिए। अगर हमारे लॉजिक इंटैक्ट है तो आप देखो कितनी सरलता से, कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन में जैसा मर्जी डेटा था, नई बात पूछी थी, पुरानी पूछी थी, कोई फर्क नहीं है। हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से हम सारा काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अब ये लेबर वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, चलिए यहां पर आकर वी आर डन विद दिस क्वेश्चन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मैंने कहा लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास ये वाला। सर ये कौन से चैप्टर का है? दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है ओवरहेड चैप्टर। तो अगला क्वेश्चन अब जो हम आपके साथ करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू ओवरहेड चैप्टर। तो प्लीज अब आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें बोली गई हैं अब वो सारी हम आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। रीड करने के बाद उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ओवरहेड्स के कौन से वाले हिस्से से रिलेटेड है। अगर आपको याद हो तो बेटा ओवरहेड्स के 3 ब्रॉड पार्ट्स है। पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, जहां पर हम ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सेकेंड पार्ट आता है जहां पर हम रिकवरी रेट की कैलकुलेशन करते हैं। और थर्ड पार्ट आता है फाइनली जहां पर हम अंडर ओवर रिकवरी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो तीनों में से कौन से पार्ट से रिलेटेड है, कौन से हिस्से से ये रिलेटेड है, अब हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कहता है एबीसी लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। भाई 3 डिपार्टमेंट है P1, P2 एंड P3 एंड साथ साथ 2 सर्विस डिपार्टमेंट है S1 एंड S2। तो भाई सबसे पहले 5 डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन है, 2 सर्विस है। आगे क्वेश्चन आपको कहता है फॉलोइंग डेटा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। भाई ये हमारे पास जो डेटा है वो जनवरी 2020 का है। तो ये हमें खर्चे बता दिए हैं, रेंट एंड रेट्स, जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, देन वी हैव पावर, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस ऑफ मशीन। तो ये हमारे पास सारा डेटा है। ओके,
अदर इंफॉर्मेशन हमें बताई जा रही है क्या क्या है। ये एक टेबल सी बना के दे दी है जहां पर हर डिपार्टमेंट के बारे में आपको कुछ कुछ डेटा गिवन है। ऑल राइट सर, डेटा गिवन है, देखेंगे इस डेटा का हमें क्या करना है। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर रीअपोर्शन। तो बेटा ये हमसे बोल रहे हैं S1 और S2 के खर्चे इस तरीके से बांटने हैं। तो ये हमें एक टेबल सी बना के दे दी है, देखेंगे इसको। अब करना क्या है, रिक्वायर्ड कंप्यूट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्शन आर फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बेटा हमसे फर्स्ट पार्ट में एग्जामिनर ने डिस्ट्रीब्यूशन और रिकवरी रेट के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करवा लिया। कह रहा आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सबसे पहले तो ओवरहेड्स निकालोगे और फिर उन ओवरहेड्स को प्रोडक्शन आर से डिवाइड करोगे जब आपके पास पर प्रोडक्शन आर का रेट आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपके पास रिकवरी रेट और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों टॉपिक्स को मर्ज करके क्वेश्चन बना है। कोई नहीं, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे फिर सेकंड पार्ट पे देखेंगे क्या क्या बोला गया। चलिए आइए देखते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट। अब मेरे पास सबसे पहले खर्चे हैं, तो पहले तो मेरे को अपना स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड बनाना पड़ेगा। तो मैं अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। मैं यहां पर आपके साथ बना देता हूं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। मैंने वर्ड लिखा कॉस्ट क्योंकि यहां पर एक तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके साथ साथ दोस्तों रिकवरी रेट भी निकालना है, तो दोनों एक साथ होने, इसलिए जनरल प्रेफरेबल एक जनरल वर्ड दे दिया हमने, कहा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोल दिया। ठीक है सर। अब मैंने कहा सर देखो 5 तो डिपार्टमेंट है, फिर एक बेसिस और एक पर्टिकुलर्स, ये सारे कॉलम हमारे पास बनने हैं। तो मैंने कहा चलो हम रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा एक डिपार्टमेंट, ये बन गया बेटा दूसरा डिपार्टमेंट का अमाउंट, फिर ये आ गया तीसरा डिपार्टमेंट, ये बन जाएगा चौथा डिपार्टमेंट और ये पांचवा। तो ये 5 तो डिपार्टमेंट, फिर एक हमारा बेसिस और एक हमारा पर्टिकुलर। तो ये हमारे पास सारा का सारा डेटा हमने रेडी कर दिया है। तो एक कॉलम है हमारे पास पर्टिकुलर सबसे पहला, देन हमारे पास है एक कॉलम बेसिस, उसके बाद P1, P2, P3 ये हमारे प्राइमरीली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और S1 और S2 ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट। चलिए ठीक, अब मैं एक एक करके इनका डेटा पुल करता हूं क्वेश्चन में से और यहां पर लिखता हूं। सबसे पहली आइटम कौन सी? तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं रेंट एंड रेट्स। लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है, बट देखो मेरा तरीका थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, जहां पर मैं आपके साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूं। क्या तरीका सर? मैंने कहा सुनो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने वर्किंग नोट या अदर इंफॉर्मेशन पे ध्यान लगाओ। इस अदर इंफॉर्मेशन में आप देखो आपके पास कौन सा क्या क्या बेसिस है, क्योंकि एग्जामिनर होता है चतुर और चालाक और वो आपको फंसाएगा, जैसे यहां फंसा रखा है। एग्जामिनर ने सबसे पहला बेस ही दे दिया बेटा डायरेक्ट वेजेस, और ध्यान से देखो ये रुपीस है, दिस इज रुपीस। बेटा डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट आपको दे दी है, तो सर इससे क्या होगा? मैंने कहा बहुत कुछ होगा दोस्तों। अगर आपको याद हो तो ये जो हम अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं, इस ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेटमेंट में डायरेक्ट कॉस्ट भी आती है। जी हां, आपने सही सुना दोस्तों, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट भी आती है, दैट इज इसके अंदर डायरेक्ट वेजेस भी आएगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, और ये मुझे क्वेश्चन ने क्लियरली आइडेंटिफाई कर रखा है, तो इसका बेसिस होगा एलोकेशन। बट याद रखना ये वेजेस सिर्फ एंड सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में आएगी। तो अगर हम बात करें हमारे सर्विस डिपार्टमेंट की, तो बेटा सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट है 187,500 और 62,500। तो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज 187,500 एंड दिस इज 62,500। लो जी, सबसे पहला पार्ट हमारा डन। मैं इसलिए बोला कि अपनी अदर इंफॉर्मेशन पर चलना, क्योंकि एग्जामिनर चतुर चालाक है, वो डायरेक्ट कॉस्ट यहां पर इसी तरीके से दे देता है जो बच्चा इग्नोर कर देता है और गड़बड़ कर देता है। तो भाई ऐसी गड़बड़ आपको नहीं करनी है, अब आप सीख रहे हो मेरे साथ, ठीक है? चलो डन सर।
ये हमने पहला पॉइंट आपके साथ कर लिया। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? मैंने कहा चलो जी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके अंदर अगर हम देखें और कोई डायरेक्ट कॉस्ट तो है तो छोड़ देते हैं। अब वापस चलते हैं अपने पहले खर्चे पर। पहला खर्चा है रेंट एंड रेट्स, जो कि है 6,25,000। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अगली हेडिंग डालता हूँ, इट्स अ रेंट एंड रेट्स। अमाउंट तो है 6,25,000। अब मुद्दा इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, या इसका बेसिस क्या होगा। तो उसके लिए वापस अपने डेटा पर चलते हैं। इस डेटा में से मोस्ट एप्रोप्रिएट बेस की अगर बात करें तो बेटा वो हमारे पास है हमारा फ्लोर स्पेस। ये हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट बेस है। ये है 2,2500, 3,000, 2,500। तो बस यही रेशो लेनी है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको हम बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस। रेशो भी हम साथ साथ बना लेते हैं। रेशो बनाने में सिर्फ 0 0 हटा दो, तो दो दो जीरो सब में कॉमन है, हटा देते हैं। 20, 25, 30 ये हो जाएगा दोस्तों 20, 25, 30, फिर 20 और 5। तो 6,25,000 को हम इस रेशो में बांट देंगे। जैसे ही हम इसको रेशो में बांटेंगे हमारे पास सारे अमाउंट आ जाएंगे। आइए बांटते हैं। तो 20, 25, 30, 20 और 5 ये आता है 100। ठीक है, और 6,25,000 का अमाउंट है। पहली वाली वैल्यू आ रही है दोस्तों 1,25,000। अगली वाली वैल्यू है 1,56,250। नेक्स्ट वैल्यू इज 1,87,500। नेक्स्ट वैल्यू इज 1,25,000 एंड द लास्ट वैल्यू इज 31,250। लो जी, ये हमने आपके साथ रेंट एंड रेट्स को बांट दिया। नेक्स्ट आइटम पर चलेंगे। अब रेंट एंड रेट्स के बाद हमारे पास अगली आइटम है जनरल लाइटिंग 7.5 लाख। ऑलराइट, तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं, नाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल लाइटिंग। 7.5 लाख का अमाउंट है। अब ये बटेगा कैसे, आइए देखते हैं। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट बेस बताओ सर। ऑब्वियसली यहां पर दिख रहा है इट्स अ नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। इस बेसिस पर हम बांटेंगे, जो है 10, 15, 20, 10, 5। तो पहले नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स यहां पर लिख देते हैं, इट इज नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। और इसका रेशो हमारे पास है 10, 15, 20, 10, 5। तो ये है दोस्तों 10, 15, 20, 10 और 5। तो चलो जी, जनरल लाइटिंग हमारे पास कितना है, ये है अमाउंट 7,50,000। तो बेटा इसको बांट देते हैं, 10, 15, 20, 10 और 5। 7,50,000 को बांटो। लो, ये वाली वैल्यू आ गई है 1,25,000। देन नेक्स्ट वैल्यू आती है 1,87,500। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आती है 2,50,000। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 1,25,000 और नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 62,500। लो जी, ये हमारा ये वाली आइटम का भी ट्रीटमेंट डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। जनरल लाइटिंग के बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट वेजेस 1,87,500। तो दोस्तों मैं यहां पर लिख देता हूं, इट्स अ इनडायरेक्ट वेजेस। अमाउंट है 1,87,500। पहले इसका बेसिस देखते हैं। बेसिस बताओ बेटा कौन सा, मोस्ट एप्रोप्रिएट बेस अगर चुने तो सर देखो यहां पर कोई डेटा तो अवेलेबल है नहीं। तो अगर हम मोस्ट एप्रोप्रिएट बेस की बात करें तो मोस्ट एप्रोप्रिएट मुझे अभी डायरेक्ट वेजेस दिख रहा है। तो भाई डायरेक्ट वेजेस की रेशो में हम इसे बांट देते हैं। दो दो जीरो सब में से हटा दूंगा। तो भाई मैं अब इसको डायरेक्ट वेजेस की रेशो में बांटूंगा। तो अगर हम डायरेक्ट वेजेस की रेशो बनाएं तो क्या बनेगा, 3,750 और 2,500। तो पहले वाले दो वैल्यूज है 3,750 इस टू 2,500 इस टू अगली वैल्यू है 3,750 और 1,875। ये है दोस्तों 3,750 इस टू 1,875 इस टू लास्ट वाला है मेरे पास 625। तो भाई मैं इस रेशो में अब अपने इनडायरेक्ट वेजेस को बांटता हूं। तो पहले मैं इसका ही टोटल कर लेता हूं, उसके बाद ही वैल्यू वेजेस की देखूंगा। तो ये मेरे पास आ गया अमाउंट। ऑलराइट, मेरे पास अमाउंट है 1,87,500। ठीक है सर,
तो 187,500 को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई पहला, तो ये वाली वैल्यू आ रही है दोस्तों 56,250। नेक्स्ट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 37,500। अगली वैल्यू फिर से सेम हो जाएगी 56,250। 1875 से करेंगे तो 28,125 और 625 से करेंगे तो 9375। लीजिए ये वाली कैलकुलेशन भी हमारी हो गई डन। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद अगला है हमारे पास पावर, जो कि है 25 लाख रुपए का। अब पावर को पहले बांटेंगे, सॉरी पावर है ना, हाँ पावर, तो भाई मैं यहाँ पर लिख दूंगा इट्स अ पावर। अब पावर का रेशो क्या, तो पावर का बेसिस बताओ। पावर का बेसिस मोस्ट एप्रोप्रिएटली जो है बेटा वो यही वाला आ रहा है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन यूज। जिसने जितनी हॉर्स पावर यूज करी है उससे उतने पैसे। तो भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज हॉर्स पावर ऑफ मशीन। और अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो भाई रेशो बनाएंगे तो ये हो जाएगा 60 30 50 10। तो भाई ये वैल्यू आ रही है 60 30 50 और 10। तो बांट देते हैं, 25 लाख को बांटना है 60 60 30 50 और 10। ठीक है, तो 25 लाख को बांटते हैं तो बेटा सबसे पहला वैल्यू आ जाती है मेरे पास 10 लाख। तो ये आ गया सबसे पहले 10 लाख। फिर अगला नंबर अगर हम करें तो वो आ जाता है 5 लाख। सो दिस इज 5 लाख। 50 से करें तो ये आ जाता है 8,33,333 और 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1,66,667 और ये नील। यहाँ पर तो बेटा अमाउंट ही। लो जी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी डन। पावर के बाद अगला एलिमेंट है हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, जो है 5 लाख रुपए का। आइए जी डेप्रिसिएशन पहले लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन अमाउंट है दोस्तों 5 लाख का। पहले बेसिस देख लेते हैं। तो बेसिस इसका सिंपल है बेटा कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो मैं इसको कॉस्ट ऑफ मशीनरी के बेस पर बांटूंगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। अमाउंट देख लेते हैं रेशो का। तो भाई रेशो हो जाएगा 30 40 50, नहीं ये ये हो गया 4 4 4। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 300 400 500 250 250। तो ये हो जाएगा 300 400 500 250 और 250। लो अब इस रेशो में बांट देते हैं 300 400 500। अमाउंट है इसका 5 लाख। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी इतनी। तो दोस्तों हमारे पास हमारी कैलकुलेशन आ रही है कितनी, ये हो जाएगा 300 400। अच्छा ठीक है, लो जी ये अमाउंट आता है दोस्तों 1,20,000। देन अगली वैल्यू आती है 1,60,000। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। लो जी बेटा ये आ रहा है 1,20,000, ये है 25 और ये है 25। ठीक है, 1,60,000। उसके बाद अगली वैल्यू है ये आ रही है मेरे पास 2 लाख। फिर अगली वैल्यू मेरे पास आ रही है 10,000 और नेक्स्ट वैल्यू भी 10,000 ही आ जाएगी। लो ये हमने डेप्रिसिएशन ऑन मशीन भी कर दिया। इसके बाद जो हमारे पास अगली आइटम है वो है दोस्तों इंश्योरेंस ऑफ मशीन। अब देखो इस पेज पर तो आ नहीं सकती, तो पहले मैं अपने पेज को आगे पुल कर लेता हूँ। पुल करने का मतलब है ये हमारा एक कॉलम S2 हो गया, फिर ये एक हमारे पास S1 है, देन ये हमारा P3 बन गया, देन वी हैव P2 P1, ये हमारा बेसिस और पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, तो ये एज इट इज कॉपी हो रहे हैं। फिर यहाँ पर अगला खर्चा है इंश्योरेंस ऑफ मशीन। तो सर ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिंपल सा लॉजिक है, वैल्यू ऑफ मशीन पर या कॉस्ट ऑफ मशीन पर। हमने इसका रेशो अभी निकाल ही दिया है 300 400 500, 300 400 500 और 25 और 25। ऑलराइट, चलो जी इंश्योरेंस ऑफ मशीन की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना है,
अमाउंट है दोस्तों 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए को अब हम यहाँ पर बांटते हैं, तो 2 लाख और 1250 ये आ जाता है दोस्तों 48,000 सबसे पहले। देन वी हैव नेक्स्ट वैल्यू 64,000, देन वी हैव नेक्स्ट वैल्यू 80,000, उसके बाद अगली वैल्यू मेरे पास आती है 4,000 और उसके बाद वाली वैल्यू भी 4,000। तो लीजिए यहाँ पर आकर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जितने आइटम्स गिवन थे वो सब ट्रीट हो गए, सबको हमने उनकी रिस्पेक्टिव जगह पर लिख दिया, राइट। अब बचेगा इनका टोटल, तो लेट्स मेक अ टोटल ऑफ दीज वैल्यूज। अब हम इनका बेटा सबसे पहले टोटल करेंगे। जैसे ही हम इनका टोटल करेंगे हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यस, वी विल बी डन विद अवर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अरे पेंटालिया ये ना, हाँ, तो हमारा यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन डन हो जाएगा। मैं यहाँ पर टोटल्स लिख देता हूँ, तो पहले कॉलम का कर लेते हैं। 1,25,000, 1,25,000, 56,250, फिर 10 लाख, 1,20,000 और 48,000, तो ये आ जाता है 14,74,250। ये आ रहा है बेटा 14,74,250। ऑलराइट, अगला 156,250, 187,500, 37,500, 5 लाख, 1,60,000 और उसके बाद है 64,000। ये आ जाता है मेरे पास 11,05,250। अगला 187,500, 2,50,000, 56,250, 833, 123, फिर 2 लाख और फिर है 80,000। ये आ जाता है 16,07,083। लास्ट वाली वैल्यू देखते हैं, दो कॉलम और देखते हैं। 187,500, 1,25,000, 1,25,000, 28, 125, 166,667, 10,000 और लास्ट है 4,000। ये आ रहा है बेटा 6,46,292 एंड द लास्ट वन इसी प्रकार से 62,500 into 2 प्लस 31,250, 9,375 और 10,000 और 4,000, तो ये आ रहा है 179,625। ऑलराइट, दिस इज 179,625। ऑलराइट, तो लो जी, सबसे पहले हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन डन। बट दोस्तों हमें सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पर तो रुकना नहीं है, हमें तो इसमें अपना पहले सेकेंडरी को बांटना पड़ेगा। उसके बाद जो फाइनल आंसर निकलेगा दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड, उसको हम प्रोडक्शन आवर से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंट सर्विस एग्जिस्ट है दोस्तों, ये देखिए इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें, ये सेकंड टेबल जो आपकी स्क्रीन पर है बेटा, ये वाली टेबल, तो अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे, S1 का खर्चा S2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 10%। इसी तरीके से S2 डिपार्टमेंट S1 का खर्चा बियर कर रहा है 10%। आप देख पा रहे हो बेटा, दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के खर्चे बियर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा इंटर डिपार्टमेंट सर्विस एग्जिस्ट, या हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल मेथड। अब यहां पर इसकी इंटरलिंकिंग को ब्रेक करने के कई सारे तरीके हैं। आप ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर सकते हो, आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, या आप साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज कर सकते हो। तो देखो मेरा सजेशन हमेशा एक होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बेटर टू यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर अब साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। अब ये कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखें। हम सबसे पहले कहते हैं लेट टोटल एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट S1 is equal to S1 and total expenses of department S2 is equal to S2। तो यहां से हमारे पास इक्वेशंस रेडी हो जाएंगी। Therefore S1 is equal to, बेटा S1 का अपना खर्चा है 646,292, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 646,292, तो अपना है प्लस S2 का कुछ हिस्सा ये बियर करेगा, क्योंकि S2 इसको सर्विस दे रहा है तो उसका कुछ शेयर ये बियर करेगा। सिमिलरली S2 का अपना खर्चा है 179,625, तो ये है दोस्तों 179,625 और S1 इसको सर्विस दे रहा है तो उसका शेयर भी इससे लेगा।
तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस रेडी हो जाएंगी। ऑलराइट, अब इसमें कितना, तो क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। S1 S2 को 10% दे रहा है और S2 S1 को भी 10%, दोनों 10-10% दे रहे हैं। तो यानी कि दोनों की कॉस्ट में मैं 0.10 और 0.10 मल्टीप्लाई कर दूं। अब मैं यहां पर एक सिंपल सी बात लिखूंगा, क्या, मैंने कहा देखो जी, हम कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ S1 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालो एंड पुट इन इक्वेशन 2, और आप इसको इक्वेशन 2 में डाल दो। तो देयरफॉर S2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 179625 प्लस S1 की जगह हो जाएगा 646292 प्लस S2 इंटू 0.10 और इंटू में है 0.10। अब आप इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, 179625 प्लस ये हो जाएगा 64629, डेसिमल्स में हटा लो बेटा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, 0.01 ऑफ S2। अब S2 को एक तरफ ले आते हैं, यहां पर S2 1 है, 0.01 माइनस हो जाएगा, तो बेटा हमारे पास बच जाएगा 0.99 S2 इज इक्वल टू 179625 प्लस 64629, ये बचेगा 244254। तो देयरफॉर यहां से S2 आ जाएगा 244254 डिवाइडेड बाय 0.99, और डिवाइड बाय 0.99 कर दी तो ये हो जाता है 246721। लो जी, हमारे S2 की वैल्यू सबसे पहले आ चुकी है। अब इस S2 की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे और अपने S1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा लो जी, अब मैं यहां पर आगे का काम करता हूं, पुट वैल्यू ऑफ S2 इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू डाल देते हैं। देयरफॉर S1 इज इक्वल टू 646292 प्लस S2 की वैल्यू है 246721 इंटू 0.10। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 646292 प्लस ये हो जाएगा 24672, तो 646292 प्लस 24672, तो ये वैल्यू मिलके बन जाती है S2 इज इक्वल टू 670 और ये हो जाएगा 964। ठीक है जी, लो जी, अब मेरे पास मेरे S1 और S2 की वैल्यू आ चुकी है अपने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। ये दोनों वैल्यूज हम अपने मेन आंसर में पुट कर देते हैं। अब हम यहां पर लिखते हैं क्या, मैंने कहा लो जी, अब हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ S1। S1 की कॉस्ट है रुपीज 670964, मेरे कैलकुलेटर पर अभी भी दिख रहा है। अब इसको किस रेशो में बांटना है, तो रेशो बेटा ये रही 20 30 40 10। तो भाई इसको बांट दो 20 30 40 और 10, तो यहां पर माइनस हो जाएगा 670964, ये माइनस हो गया। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, तो अगर हम कैलकुलेशन करें ये आ जाता है 67096, फिर उसके बाद 0.4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 268386, फिर 0.3 से करेंगे तो ये आता है 201289, और ये आ जाएगा 134193। ठीक है, इतना करने के बाद हमेशा मेक श्योर आप लास्ट डिजिट चेक जरूर करें। लास्ट डिजिट चेक बोले तो बेटा लास्ट डिजिट इज 3, 3 और 9 कितना हो गया 12, 12 और 6 हो गया 18 और 6 24, यहां भी आ रहा है 4, परफेक्ट। इसी प्रकार से अब हम कॉस्ट ऑफ S2 बांटेंगे, उसका अमाउंट हमने निकाला था कितना 246721, तो 246721 को बांटेंगे, इसका रेशो यहां पर है 40 20 30 10, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 40 20 30 और 10। तो भाई बांटो, ये है 246721 इंटू, लो जी पहले तो यहां पर लिख देते हैं इट्स 246721, ये माइनस है। अब इसका 10% अगर हम ले 24672 यहां पर
देन 30% हो जाएगा 74,016, देन 20% हमारे पास आता है 49,344 और 40% मेरे पास आता है 98688। ऑलराइट, अब फाइनली दोस्तों इनका भी मैं टोटल कर दूंगा। वंस वी डू द टोटल तो मेरे पास हमारी टोटल वैल्यूज आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ये दोनों तो नलीफाइड हो जाएंगे बेटा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि हमने कराई इस तरीके से, तो और लॉजिक भी यही था, सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट हमारा जीरो होना चाहिए। अब बाकी के टोटल कर लेते हैं हम फटाफट से। 1474,250, 134,193, 98688। तो ये आ जाती है वैल्यू 1707,131, 11,05,250, 201, 289, 4,49344। ये आ जाता है दोस्तों 13,55,883। नेक्स्ट 16,07,083, 268,386 और 74,016। ये आ जाता है 19,49,485। लो, ये हमारे पास सारी की सारी टोटल वैल्यूज आ गई। अब मुझे तो पर आवर का रेट निकालना था, तो मैं अब इसको डिवाइड कर देता हूं हमारे प्रोडक्शन आवर्स से। वो हमें क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों, ये रहे 6,225, 4,050। ये है 6,225, 4,050 और ये है 4,100। एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट वाला। यस, अब मैं इनको भी आपस में डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास फाइनली निकल कर आ जाएगा प्रोडक्शन आर रेट, जो क्वेश्चन की फाइनल मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो यहां से आ जाएगा प्रोडक्शन आर रेट। तो अगर हम सबसे पहले लास्ट वाला निकाल लें क्योंकि वो कैलकुलेटर पर दिख रहा है, इट्स 475.48 और ये वाला सेकंड वाला मेरे पास आ रहा है 334.79 और 17,07,131,6225। ये आ रहा है दोस्तों 274.24। लीजिए, तो यहां पर आकर हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बोला डिटरमिन कर दो टोटल कॉस्ट of product X which is processed for manufacture in department P1, P2, P3, 5 hours, 3 hours, 4 hours respectively, given that its material cost दे दी, लेबर कॉस्ट। तो भाई मुझसे तो प्रोडक्ट X की कॉस्ट निकलवा रहा है, मटेरियल और लेबर दे दिया है, ओवरहेड्स के लिए बता दिया भाई ये 3 डिपार्टमेंट में इतने इतने आवर्स इसका काम हुआ। हमने कहा ठीक है सर कर देते हैं। लो जी, तो मैं अब आपके साथ यहां पर फटाफट से प्रिपेयर कर देता हूं हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और किसके लिए बना रहे हैं? प्रोडक्ट एक्स के लिए। ठीक है, एक कॉलम हमारा बन जाएगा पर्टिकुलर्स और एक कॉलम हमारा बन जाएगा ओवर अमाउंट। चलो लेट्स डू द कैलकुलेशन। सर सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट को बनाने में लगेगा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। इन दोनों अमाउंट्स की कॉस्ट हमें बेटा क्वेश्चन में गिवन है। मटेरियल 6,250, लेबर 3,750। तो ये है 6,250 और ये है 3,750। वंस वी डू द टोटल तो हमारे पास आ गई है प्राइम कॉस्ट। तो 6,250, 3,750, ये आ गया है मेरे पास 10,000। अब इसमें हम जोड़ेंगे ओवरहेड्स। ऑलराइट, अब जो ओवरहेड्स है इसका अलग अलग ब्रेकअप है। सर ब्रेकअप बोले तो सबसे पहले P1 की बात करूंगा, फिर P2 की और फिर P3 की। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में काम हुआ। इसमें 5 घंटे, इसमें 4 घंटे, इसमें 3 घंटे। बेटा तीनों का रेट हम अभी निकाल चुके हैं, ये रहा 274.24। तो इसका रेट हो जाएगा 274.24 मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू। फिर P2 की बात करें 334.79, तो ये हो जाएगा 334.79 के हिसाब से। और P3 की बात करें 475.48, तो बेटा ये हो जाएगा 475 और 48। लेट्स डू दी कैलकुलेशन पार्ट। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करके इसका भी टोटल कर दूंगा, तो मेरे पास फाइनली यहां से निकल कर आ जाएगी वैल्यू जिसका नाम हो जाएगा टोटल कॉस्ट, क्योंकि और तो कुछ डेटा है नहीं। चलिए पहले हम इनके टोटल कर लेते हैं।
ये है 274.24 इंटू 5, तो ये आ जाती है वैल्यू 1371। अगली मेरे पास है 4 इंटू 334.79, ये आ जाता है 1339। मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, डेसिमल्स को हटा रहा हूँ। और 475.48 इंटू 3, ये आ जाता है 1426। तो अगर हम इन तीनों का टोटल कर ले, 1426, 1339 और 1371, ये आ जाता है 4136। सो दिस इज 4136। टोटल करेंगे तो बेटा टोटल कॉस्ट अब हमारे पास आ जाएगी 14,136 रुपए। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आपको यहां तक का सारा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि हमने किस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके साथ करा। तो अभी इस सेशन में दोस्तों हमने आपके साथ दो टॉपिक या दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेबर भी कर लिया और ओवरहेड्स भी कर लिया। दोस्तों यहां पर मैं अब आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक बात बताई थी। क्या सर? मैंने कहा देखो दोस्तों, हम आपके लिए ना बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवीजन बैच लेकर आए हैं। यस, वी हैव ब्रॉट अ लास्ट लैप रिवीजन बैच। मैं चाहूंगा आप बच्चे उस रिवीजन बैच को जरूर लें। जरूर लेने का मतलब है ये आपकी आइसिंग बन जाएगी बेटा, चेरी ऑन द केक बनेगा। जो आपने फाइनल अपना बेस तैयार करा है अपने एग्जाम के लिए, ये उसके ऊपर एज अ चेरी का काम करेगा और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसको लेने के लिए आपको बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए ये हमारा रेफरल कोड है जो आप यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन। जैसे ही ये रेफरल कोड यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, सीधा सीधा। और साथ साथ हमारी प्रोडिजी की बुक मिल जाएगी। अब कई बच्चों के मन में डाउट आता है, सर अगर हम ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो क्या हम सिर्फ आपकी क्लास देख पाएंगे? तो आंसर इज नो। बेटा जब भी आप अनअकैडमी पर कोई भी एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसमें सीए फाउंडेशन की क्लासेस सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी। साथ साथ आप अपने उसमें सीए इंटर के जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो रिविजनरी है चाहे वो मेन क्लास है, कोई भी क्लास है, वो सब अवेलेबल होंगी और दोनों ग्रुप की, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों की। तो भाई आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मान लो आपको अभी किसी टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, किसी पॉइंट में दिक्कत आ रही है, तो बेटा आप उसकी मेन क्लास देखकर उसको भी कंप्लीट कर सकते हो, उसकी रिवीजन भी कंप्लीट कर सकते हो, तो आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। तो भाई ये बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। सारी क्लासेस लाइव होंगी, आप लाइव हमसे डाउट्स भी पूछ सकते हो। वंस यू कवर विद द डाउट्स, जब आपको कवर कर लोगे उसके बाद बेटा क्लास जैसे ही खत्म होगी उसकी थोड़ी देर बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। आप उसको बाद में भी वॉच कर सकते हो। तो देखो भाई, मल्टीपल बेनिफिट ही बेनिफिट मिल रहे हैं आपको, किसी प्रकार से नुकसान नहीं है, फायदा बहुत जबरदस्त है। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा, जल्द से जल्द अपना प्लस का सब्सक्रिप्शन लें, 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ जैसे मैंने पहले कमिटमेंट करा था कि मेरी जो प्रोडिजी वाली बुक आती है वो मैं आपको और दूंगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और एनहांस कर सको और जबरदस्त तरीके से उसे कंप्लीट कर सको। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है। तो आप अपने गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, चाहे आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप पर यूज करें, डेस्कटॉप पर यूज करें, कहीं भी यूज करें या मोबाइल में यूज करें। तो ये मोबाइल के हिसाब से अनअकैडमी की ऐप का एक आपको डेमो दिखा रखा है। तो आप अपने गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट योर डिजायर्ड प्लान, जो भी आपका प्लान है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीना, 1 साल, जो भी आपको लेना है। ये कितना लेना है अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मेरे कॉस्टिंग हेल्पलाइन नंबर पर मुझसे बात कर लेना। आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट कि आपके लिए बेस्ट सूटेड कौन सा है। ठीक है, आई विल बी एबल टू गाइड यू। ये जितने भी प्लान्स हैं, जैसे अभी एक 3500 का, 8750, 14000, 1 साल वाला 17500 एंड सो ऑन। तो देखो ये सारे ना अनअकैडमी के प्राइस है, बट आप तो हमारे अपने हो, अपने हो तो मतलब, तो दोस्तों आप तो हमारे अपने हो, आपके लिए स्पेशल ऑफर क्या सर? मान लो आपने 1 साल वाला प्लान सेलेक्ट करा जो है 17500 का, यहां पर पूछा जाता है रेफरल कोड, यहां पर लिखा है एंटर रेफरल कोड, मैं यहां पर लिख दूंगा CA सुनील विदाउट एनी स्पेस, CA सुनील। आप चाहो तो CA सुनील YT भी लिख सकते हो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इसको अप्लाई करेंगे, अभी फिलहाल के लिए ये आपको 17,500 रुपए आ रहा है, दिख रहा है आपको?
अब ये 17,500 आ रहा है, बट जैसे ही आप इसे अप्लाई कर दोगे, देखो अप्लाइड आ गया, कौन सा कोड लगाया था सर, ये सुनील का कोड लगाया था, आपको इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिल गया, बिना किसी कोई सवाल करे सीधा सीधा 10% डिस्काउंट। अब आप इसकी पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई भी कर सकते हो, ईएमआई बस सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर है, नेट बैंकिंग फैसिलिटी, यूपीआई से, वॉलेट से, इन सब तरीकों से आप अपनी पेमेंट कर सकते हो, आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हो। जैसे जैसे आप करते जाओगे सारा सिस्टम आपका होता चला जाएगा। वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आपकी सारी क्लासेस ओपन हो जाती है जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए। ऑलराइट, तो दोस्तों यहां पर आकर मैं आप सब बच्चों को एक बात बोलूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बच्चों से मैं लाइव सेशन में मिलूं, राइट। तो विद दिस आई कंप्लीट दिस सेशन, यहां पर आकर मैं आपके साथ ये सेशन कंप्लीट करता हूं। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने प्लस कोर्स में, और यूट्यूब पर तो हम रहेंगे, हमें अभी ये पूरा सेशन कंप्लीट करना है आरटीपी का, ठीक है। चलिए जी, टिल दैट टाइम बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन, एंजॉय।